पूरी तरह से अपने श्वासों पर ध्यान दे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। दिन भर की सारी बातें भूलकर अभी हमें इस क्षण, इस पल, प्रेजेंट मोमेंट में आना है मास्टर्स। अपने मन को शांत करना है। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने श्वास रूपी गुरु के साथ एक हो जाए। कोई सोच विचार नहीं मास्टर, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। अभी जो मास्टर जुड़ रहे हैं, ध्यान की स्थिति में आ जाए। हम 5 मिनट का ध्यान कर रहे हैं। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी की चेतना के साथ और 1 मिनट मास्टर।
धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए, अपने शरीर को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले मास्टर्स, और पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मनमन और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं योगिता जी को भी हृदय से नमन करती हूँ कि आपने कहा कि इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे वो सुनकर जब आपने मुझे बताया। तो यस मास्टर, आज हम इनसे जानेंगे पितामह की जर्नी के बारे में। यस मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पितामह पत्री सिर को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को, गुरुओं को, इस जन्म की और इससे पहले जितने भी जन्म हुए हमारे, उन सभी गुरुओं को, सप्त ऋषि पत्नियों को, देवी देवताओं को, सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए। धन्यवाद मास्टर। सबसे पहले मैं राजस्थान टीम को और रामेश्वरी जी को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि मुझे मौका दिया और पितामह के कुछ क्षण को जीने का मौका दिया। तो धन्यवाद उनके लिए। और दोस्तों, जैसे कहेंगे मैं योगिता, वैसे हम आदित्य शक्ति चैनल को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जैसे हम पितामह पत्री सर को जानते हैं, उनकी लाइफ के कुछ क्षण को जानते हैं, बट क्या है उनकी जो जो उन्होंने महान कार्य किए हैं, उन बातों को थोड़ा सा साइड हो जाते हैं उनसे। और बहुत, रामेश्वरी जी मैं कहूंगी इसमें कि आ, मेरा वीडियो ऑन है। आप मुझे कह रहे हैं नहीं नहीं, बाकी रामेश्वरी सभी मास्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मास्टर देखिए, जी? आज हम पितामह पत्री जी की जर्नी के बारे में जान रहे हैं। जितने यहाँ मास्टर्स आते हैं हमें विजडम शेयर करा रहे हैं हमारे साथ, तो अच्छा रहेगा कि आप सब वीडियोज ऑन करें। अगर आज पितामह पत्री जी साक्षात सामने होते तो आप वीडियो ऑफ रखते क्या? तो सभी मास्टर यहाँ, हम सीख रहे हैं, सभी में ईश्वर वास है। सभी आत्मा भगवान ही हैं, हम सब भगवान हैं। तो यस मास्टर, थैंक यू सो मच। यस मैम, कंटिन्यू। जी जी, थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड। जी मास्टर। मास्टर, अगर मैं कहना चाहूँ कि सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत से जुड़े हुए जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, मीराबाई और कितने अनगिनत देवी देवता इस भारत भूमि पर जन्म दिए लिए हुए हैं। और उनमें से एक है हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर, जिन्होंने ध्यान को जाना, समझा और खुद भी आत्मसात करके उस जन जन तक जगाने की कोशिश की है। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और दिन रात एक कर कर, चाहे कुछ भी हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, भर तपती धूप हो, कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सबको जागृत करने के लिए। जैसे महान पुरुष पितामह पत्र को प्रणाम करते हैं। और दोस्तों, आइए चलते हैं और मैं आपके साथ
स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उन लफ्जों को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्क्रीन शेयर करके करूं तो बहुत अच्छा, यानी कहेंगे ना कि वो प्रभाव पड़ेगा। जब आशा जी, मैं आपको म्यूट करती हूँ। ओके जी मास्टर, थैंक यू। अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी आप सभी के साथ। जिससे आप सभी मैं क्या बताना चाहती हूँ तो वो इन बातों को आप समझ पाए। सॉरी, ये है हमारे युग पुरुष सुभाष पत्री जी। आई एम ऑडिबल मास्टर रामेश्वरी जी? यस मैम। ठीक है, ओके, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, और उसे महान बनाते हैं उसके कर्म। ये हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं तो हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। और वैसे ही सदियों में एक एक ही बार इन महान पुरुषों को हम जन्म लेते हुए देख रहे हैं। तो इन महान पुरुषों में आता है निजामाबाद में जिले में एक शंकर नगर में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिन्हें ना तो प्रशंसा की लालसा थी और ना ही कोई उसे अच्छी तरह से बुलाए वैसा था। तो जैसे दिन निस्वार्थ, और उन्होंने उनका एक यही मानना था कि एक ही उद्देश्य था, जैसे कि खुद के भीतर कुछ न कुछ इंसान तलाश करता है। और उन्होंने इस बात को जाना और इस चमत्कारिक नजरिए को सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसे महान युग पुरुष को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। उनका जन्म हुआ 11 नवंबर सन 1900 1947 में। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1947 में क्या हुआ है, राइट? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, और देश के साथ साथ हमारे प्रियतम गुरु का जन्म, यानी कि वो आजादी की फसल में, वो आजादी के नए सूरज उगने का एक नया सफर स्टार्ट हुआ था। ये वो दिन था, और इसी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है दोस्तों। उनकी माता सावित्री देवी जी थे, और उनके पिता का नाम रमणा राव जी था। बहुत अच्छे से उन्होंने उनका लालन पालन पोषण किया, और सुभाष उनका नाम रखा, यानी कि सुभाष, कहेंगे कि वो हर एक सुबह का एक नया आश है। सुभाष सुभाष पत्री जी बचपन से ही अपने नाम को सार्थक करने के उद्देश्य में उन्होंने 8 साल की उम्र में महात्मा गांधी की बुक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ ली थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णानंद द्वारा लिखित भारत दर्शन को भी पढ़ लिया था। एक गाड़ी में अपने आप एक को गाड़ी में उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ा और उसे समझा, और उसी आत्मज्ञान को उन्होंने हर एक जो छोटे बड़े सभी को उन्होंने ये ज्ञान को प्रचार प्रसार किया कि पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। उनके 4 भाई बहन थे दोस्तों। उनके बड़े भाई ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। 1963 में जब वो 12वीं की परीक्षा को पास हो गए, तब उन्होंने उनके भाई ने उन्हें कहा कि आप, ये उनके भाई है, और उनके भाई ने कहा कि आप डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पाणी जी से संगीत की शिक्षा लें। उन्होंने बहुत अच्छे से उनका कहना माना और शिक्षा भी ली। और फिर बाद में उन्होंने श्री टी एस
चंद्रशेखर से बांसुरी वादक सीखा है। और सिकंदरा के आर्ट्स एंड साइंस में मोहम्मद कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया। और सन 1966 में हैदराबाद के इस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई को आगे जारी किया उन्होंने। 1974 में सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। आध्यात्मिक का ज्ञान उनके अंदर था ही दोस्तों। 1964 में एक ऐसा हुआ कि पत्री जी के जो छोटे भाई थे उनका देहांत हो गया, और इसी वजह से उन्हें बहुत आघात लगा। और आध्यात्मिकता में रुचि तो पहले से ही थी थोड़ी, तो थोड़ा सा वे उससे उभर आए। उन्होंने महात्माओं से अलग उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में भी रहकर निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, 1974 में स्वर्णमाला पत्री जी से उनका विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से उन्होंने उनके साथ में जिए, और उनकी आगे जाकर उनकी दो पुत्रियां हुई, बेटियां हुई, जिनका नाम स्वर्णमाला पत्री और परिमाला, परिणीता और परिमाला था। और स्वर्णमाला उनकी वाइफ यानी कि पत्नी रही। और उन्होंने इन तीनों ने पितामह पत्री जी के जो कहेंगे हम देवस्थान के जाने के बाद भी उन्होंने पिरामिड सोसाइटी को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने साजा सवारा और अपना अच्छा से योगदान दिया। 1974 में ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है दोस्तों। और 1975 में उन्होंने कर्नूल के कोरमंडल निर्मित फर्टिलाइजर लिमिटेड में सेल प्रमोशन अफसर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात होती है रामचन्ना रेड्डी जी से। तो क्या होता है दोस्तों, रामचन्ना रेड्डी जी उन्होंने पहली बार पितामह पत्री सर को आनापानासती ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया। तो इनके इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने कहा कि ये किस तरह से उसे किया जाए, कैसे किया जाए, सभी का उन्होंने। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, यानी कि कहेंगे कि बहुत रुचि थी उनके साथ साथ। उन्होंने बहुत अच्छे से रुचि होने के बाद उन्होंने काफी उस पर जोर दिया, और उससे जुड़कर कई प्रयोग किए उन्होंने। जैसे कि लोमसंग रामपा की लिखित पुस्तक यू फॉरएवर को उन्होंने पढ़ा। उन्होंने पढ़ने के बाद उसी समझ को उन्होंने कहा कि आ, समझ चुके हैं, अब उसको हम मौलिक रूप में हर वस्तु को जीतना है। उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के सभी विषयों को क्रमानुसार जोड़ दिया और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। अब पत्री जी को एक गुरु की तलाश थी दोस्तों, और ये तलाश खत्म होती है 1981 में, जब वो अपने गुरु सदानंद योगी से मिलते हैं। तो पत्री जी करीब 2 साल तक उनके सानिध्य में रहे। गुरु सदानंद योगी जैसे उनकी बातें वार्तालाप होते रहते थे, क्या कहना सुनना, वो समझते थे हर बात को। और उनकी पत्री जी की मौजूदगी में ही उन्होंने 22 मई 1983 में सदानंद योगी जी ने अपनी इच्छा से समाधि ले ली। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पत्री जी के सामने उनके जीवन का लक्ष्य जैसे स्पष्ट हो गया था कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने बल्कि पारिवारिक जीवन में रहकर भी विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। हर व्यक्ति को जगाना है ताकि वो अपने सामने मास्टर बनने का लक्ष्य रख सके।
इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्री जी ने 1990 में पहला ध्यान केंद्र मेडिटेशन एंड एनलाइनमेंट सेंटर खोला। लेकिन दोस्तों काम यही खत्म नहीं हुआ। पत्री सर का ध्यान की ऊर्जा को और अधिक कैसे बढ़ाया जाए, उनकी सोच हमेशा इसी पर ही रहती थी। उन्होंने इन्हीं खोज में 1982 में बिल शुल एंड इट पीटल की जो एक बुक है सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड को पढ़ा। और पिरामिड क्या है, क्या बताना चाहता है। और जैसे हमारे वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड को जब एक ग्रह कार्य जो चलता है तो वास्तु दोष के लिए उसे यूज किया जाता है। बट हमारे पितामह पत्री सर कहते हैं कि जो ये पिरामिड है वो इंसान के सभी वासना दोषों को दूर करता है। दोस्तों कितनी अच्छी सोच हमारे पितामह पत्री सर की। उन्होंने इसी दौरान करनूल में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हम जानते हैं पिरामिड्स को लेकर, जैसे बोतल में, रेजर में, एप्पल में, टमाटर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा और समझा, और जो भी ज्ञान मिला उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। इसी दौरान उनकी कर्नल स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की उन्होंने स्थापना की। और अच्छे ढंग से उन्होंने 1991 में बहुत अच्छे यानी शास्त्रीय संगीत की मदद से, वैसे भी जानते थे शास्त्रीय संगीत को, और भी अच्छे ढंग से उन्होंने 1991 में उनके साथ जुड़ गए और अपने ध्यान से जोड़ दिया। और 1992 में जो उद्योगपति वहां के थे जो बीवी रेड्डी थे, उनकी मदद से कर्नूल में बुद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र को स्थापित किया। फिर 1992 में भी बुद्धा पिरामिड ध्यान को उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे ढंग से स्थापित किया, और बहुत लोगों ने इस ध्यान केंद्र से बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कहेंगे या बहुत सारे जैसे कहेंगे कि अनुभव को उन्होंने अपने पिरामिड सोसाइटी में जो जो भी सदस्य है और पितामह है उनके साथ में शेयर भी किया। उनका मानना था कि उन्होंने कैसे भी शाकाहार को बहुत अच्छे ढंग से फैलाया। यहाँ तक कि वो कुछ भी ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने जैसा जो कुछ भी मिला, कभी बस मिली तो बस, स्कूटर मिला तो स्कूटर, ट्रेन मिली तो ट्रेन, किसी पर भी वो सवार होकर उन्होंने गांव गांव शहर शहर घूम घूम कर बस क्या किया, एक हाथ में बांसुरी को पकड़ा और दूसरे हाथ में एक पुस्तक ले ली, बुक्स ले ली, और चल दिए हमारे ये पिरामिड मास्टर। कितने अच्छे अनुभव हम यहाँ तक ही उनके बारे में जाने तो। और दोस्तों 20,000 से भी ज्यादा पिरामिड केंद्र को स्थापित किया गया है। और जैसे ही हम जानते हैं कि गुरुकोंडा में उन्होंने एक पिरामिड को उन्होंने बनवाया था। फिर 2003 में जैसे कहेंगे कि उन्होंने पिरामिड वैली इंटरनेशनल को बनाया, जिसकी हाइट 160 बाय 160 भव्य पिरामिड को स्थापित किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये हैदराबाद का है विशाल पिरामिड जो 180 बाय 180 का है। दोस्तों जैसे हम जानेंगे इसको सर ने नाम दिया महेश्वरा महापिरामिड। और दोस्तों इस सभी को हम जानेंगे कि इन सब की पिरामिड की एनर्जी इतनी यूनिक है, इतनी यूनिक है, अगर आप यहाँ पर जाए तो आपको एक नया कुछ अनुभव जरूर होगा। और ये मानो इस यहाँ पर कहते हैं ना कि मातृभूमि में पैर रखने के बाद कुछ अलग सी फीलिंग आती है। दोस्तों यहाँ इस एरिया में
कहेंगे कि हम 10 मीटर भी, अगर वो किलोमीटर भी दूर है, तो हम उस एनर्जी को फील कर पाते हैं दोस्तों। तो ये महेश्वरा महापिरामिड है जो हैदराबाद में है। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौकीन थे पढ़ने से। जैसे ही हमने देखा कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी की किताब को पढ़ा, और उन्होंने 1996 में बीए, उनका लिखना जारी रहा, और बीए मास्टर उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद में उन्होंने तुलसी दल लिखी। उसके बाद उन्होंने अमृत कलश जैसे पुस्तकों को लिखा और उन्हें पब्लिश भी किया। और उन्होंने जन जन तक, एक अकेली तेलुगु भाषा में ही नहीं, उन्होंने इंग्लिश में और बहुत सारी लैंग्वेज में उन्होंने पुस्तकों को भी अपने यानी बांटा है कि आप इसे पब्लिश करो और बांटो। हर लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो पढ़ी ना जाए। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा, पंजाबी और बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया है। जैसे बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, लौसम रामपा की है, और बहुत सारी जैसे कि हमारे आध्यात्मिक गुरुओं की है, सप्त ऋषियों की है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि आप इसे पढ़ो और वो क्या कहना चाहते हैं वो करने की कोशिश करो। उन्होंने ध्यान जगत तेलुगु स्पिरिचुअल इंडिया की मैगजीन को भी उन्होंने बहुत प्रेरित किया। उन्होंने ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा और ध्यान तमिल और ध्यान जगत जो हिंदी में है, और ध्यान जगत गुजराती भी है, और 200 कई लैंग्वेज में आज इस पुस्तकों को पढ़ा जाता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक बातें, और जो हमारे पूर्वज क्या कहना चाहते थे कि किस किस तरह के हमारे संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, महापुरुष रहे, इन सभी की थोड़ी थोड़ी सी बातें इस मैगजीन के द्वारा हर समय प्रकाशित की जाती है दोस्तों। सच्चाई फिल्म बनाई जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, और आध्यात्मिक, जब स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य को एक सरल भाषा में उन्होंने स्पष्ट किया है दोस्तों, और बहुत अच्छे तरह से उसे समझाया है। फिर डिजिटल का जब समय आया, तब उन्होंने डिजिटल के माध्यम से भी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कहेंगे कि 21 दिसंबर तो 2017 को पीएमसी तेलुगु सैटेलाइट चैनल की उन्होंने उन्होंने ओपन किया, उनका इनॉग्रेशन किया। और 2018 में हम देखते हैं कि पीएमसी तमिल और पीएमसी कन्नड़ में वो उन्होंने सैटेलाइट चैनल को ओपन किया। फिर 2019 में पीएमसी हिंदी, और फिर ऐसे कई मराठी देखेंगे, पंजाबी, मुंबई में उड़िया, ऐसे गुजराती, बंगाली, तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश ऐसे चैनल उनके बने, और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए। और उन्होंने, उनका कहना हमेशा ही ऐसा था कि आत्मयोगी भव, और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत लोगों ने घर बैठे ही इसका उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने ये सम्मान को देखकर बहुत लोग उनसे प्रेरित हुए, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उपाधि देकर, उसे अवार्ड देकर उसे सम्मानित किया है दोस्तों। जैसे ही देखेंगे कि 1997 में ब्रह्मश्री की उन्हें उपाधि दी थी दोस्तों। उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है 2006 में, और 2013 में ध्यान विशारद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2017 में गुड कर्मा अवार्ड मिला उन्हें, और फिर 2018 में अर्धनारीश्वर अवार्ड। जैसे ही दोस्तों कहेंगे कि हम अपने शरीर को, हर एक व्यक्ति के अंदर अर्धनारीश्वर तत्व वैसे भी स्थापित होता है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं।
तो उनको वो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और 2018 में उन्हें पितामह की उपाधि से भी नवाजा गया है। और जैसे ही दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 2018 में वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वे आ गए थे। और यहाँ तक कि पीएम मोदी को उन्होंने लेटर लिखा था और उन्होंने उनका बहुत अच्छी तरह से उसने भी रिप्लाई किया। और ग्लोबल पीस अवार्ड मिला उन्हें 2019 में। ऐसे ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना की गई और बहुत अच्छे ढंग से उसे साजा संवारा गया। ऐसे हमारे प्रियतम गुरु पितामह पत्री सर, उन्होंने उन्हें खाना बनाने का भी बहुत शौक था दोस्तों, बहुत शौक था। वे जिस भी घर में जाते थे अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाते थे सभी को। ऐसा कुछ एक भी क्षण नहीं था कि वो किचन में ना गए हो, किसी भी अवस्था में वो रहे हो, चाहे कुछ पल के लिए भी गए हो, अपने हाथ से ही खाना खिलाते थे और सबका खाना होने के बाद ही वो खाते थे। कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने पहले खाया हो, नहीं तो लास्ट में ही सबको खिलाकर खाते थे। और उनके हाथ की जो रसोई बनती थी वो दोस्तों लाजवाब, लाजवाब। कहते हैं, सुना है बहुत, कभी खाया खाने का मौका नहीं मिला दोस्तों, बट कहते हैं जो हमने जाना है। दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। 19 जब सॉरी 24 जुलाई 2022 उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और अपने अंतिम क्षणों तक मन वचन कर्मों से अपने द्वारा स्थापित 18 सिद्धांतों का पालन करते रहे। और फिर वो एक दिन आया 24 जुलाई 2022 शाम 5:07 महेश्वरा महापिरामिड के प्रांग- उन्होंने सदगति को पाया। दोस्तों पत्री जी की फूलों की यात्रा तो हम देखेंगे कि समाप्त हो गई थी, परंतु वे निरंतर हमें आत्मज्ञान का बोध देते ही रहते हैं। यही सच्चे अर्थों में हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि है दोस्तों। तो आज राजस्थान की टीम और सभी पिरामिड मास्टर की ओर से इस महान युग पुरुष को और गुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम और करते हैं। और आगे भी हमें आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे, यही आशा में। धन्यवाद 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 दोस्तों। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। कहेंगे बहुत अच्छी बात है ये हमारे पिरामिड के इतने मास्टर जो, उनका कहना हमेशा यही था कि बी अ मास्टर, आपको ए आता है ए सिखाओ, बी आता है बी सिखाओ, ऐसे ही जर्नी को स्टार्ट करना है। जिससे हम आगे आकर, हम रामेश्वरी जी आगे आकर एक कदम उठाया है, तभी आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम सभी दोस्तों तक, हम सभी ज्ञानी दोस्तों तक पहुंच रहे हैं। वैसे आप भी हो, आप में भी वो क्षमता है इसी को पाने की, समझने की। तो जहाँ हम हैं वहां आप भी हो, क्योंकि पितामह हमेशा कहते थे कि ए आए तो ए सिखाओ, बी आए तो बी सिखाओ। तो हमें इसी कार्य में लगना है दोस्तों। और पितामह की इसी एनर्जी के साथ दोस्तों हम ध्यान करते हैं, आनापानासती ध्यान। पैरों को क्रॉस कर ले दोस्तों।
हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ दे, कोमलता से उसे गोदी पर रख दीजिए। एकदम आराम से और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए दोस्तों। पितामह पत्री सर हमसे स्टार्टिंग से ही जुड़ गए थे। हम उसे ब्लेसिंग नहीं कहेंगे दोस्तों, एक मास्टर से प्रेम कहेंगे। आनापानासती ध्यान। गौतम बुद्ध जब अपने अंतर मन से जुड़ गए, तब उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। पितामह सर ने जब जाना इस सांसों के रहस्यों को, तब हमारे समक्ष लाए। आनापानासती ध्यान। आन मीन्स आती हुई सांस, अपाना मीन्स जाती हुई सांस, और सती मीन्स उन सांसों से जुड़े रहना। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, निरंतर अपनी आती जाती सांसों पर। पैरों के तलवे से लेकर अपने माथे तक, बॉटम टू टॉप, सभी अंगों को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएंगे दोस्तों। देखिए कि सभी अंग एकदम रिलैक्स 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 हो चुके हैं। जैसे ही रिलैक्स कहा, वैसे सभी अंग जैसे मानो एक शांतता में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दोस्तों हम ग्रहण करेंगे अपने सहस्रार से, ब्रह्मरंध्र से। एक रोशनी, सफेद, जो सहस्रार से
सभी अंगों को ऊर्जा से भर रही है। इस ऊर्जा में हम इस समाधि स्थिति तक पहुंच गए हैं दोस्तों। चेहरे पर मधुर मुस्कान दोस्तों, और अपने इस अनहद नाद से जुड़ जाइए जो हमें हर क्षण आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। ईश्वरीय प्रेम दोस्तों, सभी इस एनर्जी को फील करें चेहरे पर मुस्कान उस दिव्य प्रेम के लिए दोस्तों, जिनका न कोई और है न कोई शोर। जो प्रारंभ भी है और अंत भी।
पिता माता त्रिशत मुस्कुराते हुए उनको नमन करते हैं दोस्तों। धन्यवाद करते हैं हम उनका। इतने सरल और सुंदर ध्यान विधि के लिए, जो कहीं पर भी और किसी भी समय, एनीवेयर एनी टाइम, हम कर सकते हैं इसे। अपने चेहरे की मुस्कान को कम ना होने दे दोस्तों। मुस्कान ही आपको इस दिव्य शक्ति तक पहुंचाने में मदद करेंगी। दोस्तों, इस दिव्य प्रेम को हम अपनी माँ वसुंधरा के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। माँ वसुंधरा में जिन किसी को भी इस प्यार की ऊर्जा की जरूरत है, उन तक हमारे हृदय कमल से ये एनर्जी उसे मिले मिल रही है। और सभी इसका आनंद ले रहे हैं और वो भी बांट रहे हैं। फूलों को, कलियों को, उन जड़ों को, रूट को, उन पत्तियों को, उन झाड़ों को, वृक्षों को, लताओं को, झरनों को, पहाड़ों को, एनिमल्स किंगडम, सभी जानवरों में, वाटर किंगडम, जो सभी जलचर प्राणी हैं दोस्तों, जो पानी में रहते हैं, उन्हें पानी से जीवन मिलता है। इस पानी में प्रेम की एक बूंद भी डाल दे तो बहुत है। मिनरल किंगडम, पत्थर, झरने, पहाड़, सभी को मुस्कुराते हुए और उनका उन सभी का शुक्रिया करते हुए, उस अवस्था से लेकर आज हम जिस अवस्था में हैं, वो झरने को पार करते हुए
अनगिनत उन जन्मों को धन्यवाद करते हुए, जिससे हम बहुत कुछ सीखे हैं, समझे हैं, और आज समय आ गया है उसे आत्मसात कर बांटने का दोस्तों। इस युग परिवर्तन में 3D से 5D में जाने के लिए हम सभी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, और इतनी सरल यात्रा बन रही है हमारी, इतना इजी वे में 3D से 5D तक पहुंच रहे हैं। मानो पलक झपकते समय व्यतीत हो गया, चेहरे पर मधुर मुस्कान दिव्य प्रेम के लिए, और बांट दीजिए दोस्तों, प्रेम को बांट दीजिए। अगर आपकी आंखें भर आ रही है उसे देखकर, तो बहने दीजिए अपने आंसुओं को, मत रोकिए, बहने दीजिए। क्योंकि कभी न कभी उन सबसे हमारा नाता रहा है। उन सबको शुक्रिया कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, और माफी भी मांग लीजिए अगर जाने या अनजाने कुछ भी कष्ट दिया हो आपने। उन सभी दोषों को उन्हें कहिए कि सॉरी, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, और आप हमें भी माफ कर दीजिए, और हम आपको माफ कर दे रहे हैं। धन्यवाद करते हुए इस पल में आ जाए दोस्तों, अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाए, अपने शरीर में वापस आ जाए, जहां आप बैठे हैं उस स्थान पर आ जाए, उस स्थान को, उस जगह को फील करे। उंगलियां जो आपस में जुड़ी हुई है उसे धीरे से खोल दीजिए, और अपने हाथों पैरों की उंगलियों को खोल दीजिए थोड़ा सा। हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। शून्य की इसी अवस्था को अपने अंदर समाते हुए धन्यवाद करेंगे हम आज के ध्यान को। धन्यवाद इस स्थिति को, धन्यवाद इस क्षण को, धन्यवाद माँ वसुंधरा यूनिवर्स को, धन्यवाद हमारे प्रियतम गुरु को, धन्यवाद हमारे माता पिता को, धन्यवाद अन्न को, पानी को, इस घर को, इन कपड़ों को, धन्यवाद जो हमें मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा, उन सबको धन्यवाद 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 करते हुए चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ
धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद 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 मुझे अपना सहपाठी बनाने के लिए। धन्यवाद 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 आप सभी को। और एनर्जी को सेटल डाउन करने के लिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू सो मच। ऊर्जा भी जी बहुत अच्छी। जी मुझे एक्चुअली रामेश्वरी जी, आप स्टार्टिंग से ही एनर्जी का फ्लो बहुत पहले से ही इनसे आ ही गया था। पता ही चल रहा था, जैसे आपने ध्यान करने के लिए कहा उससे पहले ही आंखें ऐसे ही लग रहा था कि बस अब ढल यस, जा रही है, बंद हो रही है। सो थैंक यू सो मच आपको भी। जी और ध्यान करके भी अभी जो है एकदम कौन सी फीलिंग, आनंद, ब्लिस वाली फीलिंग, शांत एकदम, इतना जी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। मास्टर्स, यहाँ एक चीज और भी है कि अगर आप अपना अनुभव शेयर कीजिए पितामह पत्री जी के साथ, आपका क्या कुछ अनुभव रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं इस पल पे। ये भी अनुभव है, या आप जब से जुड़े हैं, पितामह पत्री जी से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं अपना अनुभव ही शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं जुड़ी हूँ आज से करीबन 2.5 साल पहले। और पितामह पत्री सर से 2-3 मंथ में ही फर्स्ट मंथ में ही उनसे बात हो गई थी लाइव। और सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ आई थी, उनसे मुलाकात का भी मौका मिला। और ऐसा लगा कि जैसे मानो अ, थे वो नागपुर पे और मुझे यहाँ से जाना था। और उनकी टीम ने कहा कि सर तो सुबह ही जाने वाले, अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा कि अब मैं कब पहुंचूंगी, कैसे पहुंचूंगी। अचानक मुझे ब्लिंक हुआ और मेरी आंखें खुल गई बीच मिडनाइट। और 2:30 मैसेज आता है कि अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, पितामह 10 बजे तक है। और मैं तो हैप्पी हो गई। अपने सभी काम को साइड में रखते हुए, करके हुए, कुछ आधा अधूरा छोड़ते हुए, फिर अपने हस्बैंड से भी बात की और उन्होंने भी हमारे साथ चले और हम चल दिए। और वहां जाकर अगले ही दिन मुझे आ गया था कि जैसे मैं नीचे हूँ और उनका पैर मेरे ऊपर है। तो मैं ऐसा देख रही थी विजन, आंख बंद करके हुए, और मैं बोल रही थी कि प्लीज मुझे मिलना है, आपको देखना है, आप कैसे मिलाओगे मुझे, मुझे मिलना है बस। तो बस यही सोच के मैं सो गई। उसे सोने के बाद मैं देख रही हूँ 2:30 बजे ये मैसेज आ रहा है। मैं तो हैप्पी बता दिया। और फिर बाद में वो विजन देखा मैंने कहा इस टाइप का विजन कैसे देख रही हूँ मैं, तो होगा कुछ इस हिसाब से। मैं तो चली गई और वहां जाती हूँ तो देखती क्या हूँ, मैं उनको ऐसे झुक कर प्रणाम कर रही हूँ। तो वैसे ही उनका पैर, पैरों के ऊपर पैर कैसे रखते हैं वैसे था। और वो ऊपर वाला पैर ऐसे था। और जैसे ही मैं उनको झुक कर प्रणाम करके ऐसे ऊपर देख रही हूँ तो वो मेरे ऊपर पैर था। तो वो पैर को देखते हुए मुझे वो विजन क्लिक हुआ कि वो जो मैंने विजन देखा था कि वो विजन यानी दूसरे दिन उसे पाकर तो जैसे ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा था। और पितामह अपना कार्य कर रहे थे, वो डेली करेक्शन करते थे और लिखने का कार्य उनका रहता था। और हम गए तो बुक वही कर रहे थे। पास में ही वो सोफा में बैठे थे और मैं ही उनके पास बैठ गई। फिर आंखें तो इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ हम बैठते हैं तो हमारी आंखें भी और ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है। तो मैंने कहा चलो हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। ध्यान की अवस्था में बैठ गई तो इतना टचिंग कि वो निकल रहे थे। मैंने कहा अभी इतनी देर आप बैठे हो और भी कितना
करेक्शन या कुछ करूंगे, प्लीज अब मुझसे बात तो करो। मैं ध्यान की अवस्था में उनको बोले जा रही हूँ, अब तो छोड़ो अपना कार्य, मैं आपको मिलने के लिए आई हूँ। तो कहते हैं ना कि जब गुरु शिष्य तैयार होता है तभी गुरु उसे मिलते हैं, और शिष्य वास्तव में तैयार होता है ना तो गुरु उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, वो तो निकल रहे और मेरे हस्बैंड आए, बोल रहे योगिता ध्यान से उठो, पितामह निकल रहे। तो मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा। तो बोली नहीं, निकल गए, देखो दरवाजे तक पहुंच गए। तो फिर मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, वो मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते। तो मैं तो पीछे पीछे चली जा रही हूँ, और फिर क्या देखती हूँ, दरवाजे तक मैं पहुंची, वहां तक वो गाड़ी पर बैठ गए थे, यानी डोर ओपन करके बस बैठ ही रहे थे। तो देखिए, मैंने कहा पितामह ऐसा नहीं हो सकता है। उनको अचानक एक कॉल आया, वो बैक हुए, और बात करते करते वो वहां आकर एक झूले में बैठ गए, वहां पर पास में ही झूला था, और गाड़ी में तो ड्राइवर रेडी। मैं तो थैंक यू बोले जा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड किए जा रही कि अच्छा है भाई, मुझे मौका मिल गया अभी। और बस वो बातें कर रहे हैं, मैं तो फोटो सेशन में उनके साथ हूँ। और जैसे ही यानी बातें कर रहे हैं, और अचानक उनकी आंखें मेरी आंखों से जैसे टकरा गई ना, मानो कुछ आ, थोड़े समय के लिए, जैसे कहेंगे ना कि वो अर्जुन को जैसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सब समाधि स्टेट कहेंगे कि जो कृष्ण भगवान उन्हें दे रहे थे, वो अवस्था मानो जैसे सब कुछ चल रहा है, और बीच में मैं और पितामह की वो जो आंखों से आंखें बात हो रही थी, आंखें भर आई थी मेरी। और पितामह के लिए मैं गिफ्ट लेके गई थी, तो वो दिया और प्रसाद, यानी थोड़ा सा स्वीट लेके गई थी। और कहा कि खोल के कहा कि आप खाओगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने नाश्ता किया है, आप रख दो हम खा लेंगे। तो फिर मैंने वहां पे पास में ही रख दिया, और फिर फोटो सेशन करने लगे। तो मैंने कहा कि मैंने पितामह को किस की। तो फिर मैंने कहा पितामह क्या आप नहीं करोगे क्या हमें किस। तो वो उन्होंने मेरे सामने ऐसे घूर कर ऐसे ही देखा, और मैं उनके पास में ही बैठी थी झूले में, बस देखा उन्होंने, और ऐसे पकड़ा मुझे गले पर, और बस ऐसे किस दे दी, गला पकड़ के, सुधरोगी नहीं तू, है ना। ऐसा कहते हुए, बहुत अच्छी फीलिंग, इतनी अच्छी फीलिंग, वो एकदम टचेबल मोमेंट मेरी लाइफ का रहा है। और बहुत बहुत कहेंगे, और उसके बाद भी जैसे कहते हैं ना कि महान इस आत्मा को मिलकर जर्नी का जैसे यू टर्न 360 डिग्री चेंज हो गई थी, और मेरी लाइफ वैसे भी ध्यान से आने के बाद और उनसे मिलने के बाद तो मानो कुछ नया रास्ता मिल गया हो, और बहुत अच्छे। और फिर थोड़ी 2-4 मंथ के बाद आई थिंक हमें नवंबर में जाने का मौका मिला ऋषिकेश, हम गए वहां पर, और बहुत अच्छे से उनसे आ, मौका नहीं था हमें उनके पैर दबाने का, चांस किसी और की थी, उस चांस में हम आ गए एक्चुअल में। तो बताया गया कि योगिता, मुझे कॉल आया कि योगिता प्लीज आज पितामह के पैर को आप दबा दे, यानी उनकी सेवा में आप चले जाए। मैं तो हैप्पी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और किया भी नहीं था कि ऐसा मौका मुझे मिलेगा। तो बस मानो, तो मैं तो 1.5 घंटे आई थिंक मैं हम उनके साथ में रहे, उनके पैरों को दबाते रहे। उस अवस्था में वो थोड़ा सा बीमार थे, तो उस समय की बात है, तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करने का भी मौका हमें मिल गया, और बहुत अच्छे से रहा। और दूसरे दिन भी हमें उनसे मुलाकात हो गई, उनके सानिध्य में ही थोड़ा हम रहे, और फिर हमें निकल गए वहां से। और कहते ना कि गुरु का हाथ भी अगर उसके टच में भी आ गए, उसके ओरा में भी आ गए, तो बस आपका जीवन सफल है। और हाँ, ये है कि हमें गुरु की कहते हैं ना कि मानव जीवन को एक गुरु चाहिए, तो वो गुरु साक्षात हमें मिल गए। और वो उनका मानना तो वैसे भी ये गुरु वगैरह में था ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अपने सासों को ही गुरु बनाओ बस। हाँ, वो कहा है कि अपने जो नॉलेज है वो सब तक बांटो, चाहे कुछ भी हो, जो भी मिल रहा है वो बांटो। ऐसे ही बांटते बांटते यहाँ तक आ गए हैं। पहले हमने स्टार्टिंग
मैंने 21 डेज आई थिंक जेटीटीपी किया 12। उसके बाद 21 डेज के बाद ही मुझे आया अचानक कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने बच्चों के लिए सेशन उसी समय ज्वाइन किया। तब मेरे पास ऐसा कुछ जूम वगैरह कुछ था ही नहीं। इसी मोबाइल के थ्रू 40 मिनट्स का आई थिंक उस टाइम पर जूम था फ्री। तो मैंने उस टाइम पर फ्री सेशन लिए बच्चों के, गुजराती बच्चों को स्टार्ट किया। क्योंकि मदर टंग गुजराती है तो गुजराती ले लिया। और सोच नहीं रही थी कि मुझे लगा एक दो दिन, एक दो भी आए तो मेरे लिए बहुत है। उस टाइम पर आ गए थे 18 बच्चे मेरे पास, और बहुत खुश थी मैं बहुत। और तब से लेके लाइफ इतनी जर्नी बहुत अच्छे से हो गई। और बाद में इसी जर्नी को आगे बढ़ते बढ़ते फिर कहा कि सिर्फ एक ही गुजराती ही क्यों, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इसकी तलाश है। और कोविड टाइम चल रहा था, तो पीछे बहुत हमारे घर के पीछे स्लम एरिया है। तो स्लम एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। उनकी मदर का मैंने नंबर उनको मांगा, फिर उनको कहा कि आप जूम सेशन ऑलरेडी सभी ज्वाइन कर ही रहे थे अपनी स्कूल, ऐसे ही सबकी हो रही थी बच्चों की। तो उसी समय हमने जूम को के जरिए हिंदी बच्चे जो भी है, तो हिंदी सेशन भी लेती थी और गुजराती भी लेती थी। फिर बाद में अपॉर्चुनिटी आई कि बड़ों का भी लेना है, तो फिर हम आदित्रि शक्ति से जुड़ गए। एक्चुअली गुजराती दूसरे ही दिन आता है कि आपको गुजराती सेशन लेना है बड़ों का, तो रेडी। उसके लिए फिर कुछ समय आता है, बाद में डिविनिटी में आपको लेना है, इसके लिए रेडी। फिर आता है ये आदित्रि शक्ति, अभी हम उनमें कार्यरत है, वहां पर अपने सेवा दे रहे हैं। और आप सभी अपनी सेवा का कुछ योगदान, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिता माँ ने इतना कुछ सिखाया है, तो जो भी आप समझे उस बात को आप भी जन जन तक पहुंचे। तो धन्यवाद। बहुत अच्छा मैम, अमेजिंग। आपका भी अनुभव पथरी सी के साथ, थैंक यू सो मच, ये शेयर किया आपने। यस। थैंक यू रामेश्वरी जी। और इस प्लेटफॉर्म पर आने के बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। यस मास्टर, और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे। हमारी गार्गी जी भी यहाँ पर उपस्थित है। और गार्गी जी हमेशा दोपहर के सेशन में सभी के लिए वाटर चार्जिंग का करवाती है, अफर्मेशन करवाती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं भी नमस्कार नमस्कार जी। हम मैं नमस्कार। चंडीगढ़ में आए थे, पिताजी पितामह 21 सन 21 में आए थे। तो हम जी। वैसे ही बैठे थे तो मेरे जीजा जी का फोन आया बीकानेर से भी, आप जाके मिल के आओ। मैंने कहा मैं तो जानती नहीं। कहते नहीं, जाओ आप। तो मेरी दोस्ती आई हुई थी जयपुर से, तो वो कहती इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। जेंट्स लोग जल्दी मानते नहीं है। जी जी। बेटे ने भी मना कर दिया, फिर वो उसने कैब करी, हम गए। पितामह बैठे, हमने चरण दबाए उनके, गले मिले, मतलब पूरा हाथ दिया। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। पर मैं उस टाइम ना इतना नाम जपा नहीं, हमने ध्यान नहीं किया था। ध्यान नहीं किया था, वैसे ही उन्होंने तो भेज दिया हमें। तो फिर पिता माँ ने ध्यान कराया, 15 मिनट करते उन्होंने 1.25 घंटा ध्यान करवा दिया। फिर हमने कमरे में बारी बारी सब जाते रहे, 8 8 10 10 जने मिलने के लिए। फिर उनसे मिले, वो लेटे हुए थे तो उनके चरण भी दबाए हमने कितनी देर। फिर उनसे गले, मतलब हाथ भी रखा, उन्होंने हाथ भी मिलाया सबसे। हमने फोटो भी है हमारे पास। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आके हमने थोड़ा बहुत ध्यान किया, हमारा ध्यान लगा नहीं, मतलब उसके बाद अब ध्यान लगता है। मतलब 22 में लगे हम जब पितामह नहीं रहे। अब तो बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है। थैंक यू, आपने भी शेयर किया, मेरे को याद आ गया। मैंने कहा मैं भी करूँ। मैं मिल दर्शन तो हो ही गए उनके एक दफे। जी। अच्छा है आपका क्योंकि बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस बताया, भी। पूरी अपने बताई। वैसे मेरे पास किताब तो है, पढ़ती हूँ, पर आपने पूरी स्टोरी बताई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। जी हमें, क्योंकि हमें जो हमारे गुरु है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी जानना है। बहुत जरूरी है, हाँ। मुझे लगा कि आई थिंक अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म में मिला है मौका, तो फर्स्ट हमें यहाँ से ही हमारे सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे ना मतलब ध्यान लगा नहीं मेरा, मतलब साल भर तो लगा नहीं। ऐसे विचार आते रहता रहे, अब लगने लगा। ये 3.5 का हमने शुरू किया ना जूम में, इसमें बहुत अच्छा ध्यान भी लगता है।
और अब बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे विचार बहुत ज्यादा चलते थे, हमारे पीछे कोई कर्म नहीं होंगे ना, मतलब जल्दी से हम जब जुड़ नहीं पाते, पीछे का भी तो कर्म होना चाहिए ना, मतलब क्या पता हमारा होएगा ही नहीं। तो अब तो अच्छा लगेगा। जी, ऐसा भी होता है। और कुछ कुछ क्या रहता है कि मैं भी जब ध्यान से जुड़ी थी, जब ये 2.5 साल के पहले, 1 साल, उससे 1 साल पहले भी मैं जुड़ी, तो मैं किस तरह से जुड़ी थी कि राहुल सर नागपुर में लेते थे, और उनसे ही जूम के ही माध्यम से कोविड के टाइम पर फर्स्ट जब आया था कोविड, तब से लेके। बट मैं उस टाइम पर बहुत डर गई थी। कुछ कहते हैं ना, आवाजें सुनाई देती है, हाँ कुछ होता है ऐसा मतलब। दिखाई देता है, स्टार्टिंग पता नहीं था, और उतना गाइडलाइन नहीं थी। और सर ने बताया कि कुछ नहीं है, आप अच्छे से बैठ जाओ। और मैंने तो सर को मैसेज भेज दिया कि सर, मुझे तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे किसी की आवाज आ रही है, कोई कोई सांसें ले रहा है, और ऐसा मैं ब्लड को देख रही हूँ। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। बट मैं तो डर गई थी, इसलिए तो फिर मैंने बीच में तो पूरा बंद ही कर दिया, और हाँ पूर्णिमा मैंने ध्यान भी कर ऐसे बंद कर दिया। मैंने बंद पूर्णिमा कर दिया था, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि ऐसे ना, मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस को, ये एक्सपीरियंस को ज्यादा शेयर करती हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आए हुए रहते हैं ना पर्सन, वो ध्यानी मित्र, वो ऐसी अवस्था को छोड़ देते हैं, फिर वो हाँ कंटिन्यू कर नहीं पाते, और कंटिन्यू जब करते हैं तब तक बहुत कहते हैं ना कि टाइम, और अपने तो पास समय निकल टाइम तो जाता है। बचता ही नहीं है। सब क्योंकि अपन ध्यानी को कहीं पता गुरुओं के है जाते हैं time। तो मंत्र बताते हैं ना, लोग मंत्र जप लेते हैं, पर उससे ध्यान तो नहीं लगता ना, मतलब वो तो मंत्र जप लिया, मुंह जो चल गया, वो संस्कार वो पड़े होते हैं ना, मतलब गुरुओं के। तो अब ये हाँ, अपन को सांस वाला अभी थोड़ा आप सा कह रहे हो ना, वो अवस्था भी एक एक अवस्था है, कैसे ना, भक्ति मार्ग और हाँ ये मंत्र जाप, वो अवस्था भी है। और है। ये जैसे उससे पहले और ये बाद की अवस्था है ध्यान बात की, कही। ये सबसे लास्ट है। और उसी अवस्था से हम सभी आए हैं। हाँ हाँ सही बात। भक्ति मार्ग के बाद ये ध्यान मार्ग है ध्यान लास्ट। मार्ग जी। बैठना आ जाता है। जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू गार्गी जी। थैंक यू। और रामेश्वरी जी, आपका वॉइस तो इतना ब्यूटीफुल है ना, सही में मुझे इतना अट्रैक्ट, जैसे आप बोल हाँ रहे हो इनकी आवाज बहुत अच्छी है, इतना। बहुत अच्छी है, मिठास आप बहुत है सिंगिंग इनकी करते आवाज। हैं? आप सिंगिंग करते हो? मिठास। नहीं मैम। ये कभी जो किया करो। आपने जो शेयरिंग किया आज पितामह पत्री जी का, तो बहुत सारे लोग उस समय जब वो बॉडी वेकेट का जब टाइम था, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य में जुड़े हुए थे, जो अनुभव मैंने सुने हैं लोगों के। कुछ ना कुछ, कोई ध्यान सिखा रहा है, कोई कुछ पाठ कर रहा है। और मुझे भी आइडिया नहीं था उस समय, मैं भी 5 बजे के दौरान, 4:30 बजे कुछ ऐसे गीता, भगवत गीता के जो श्लोक है वो, क्योंकि मैं उसके ऑडियोज और वीडियोस बनाती थी, तो मैं वो, और मेरे एग्जाम भी थे उस समय, मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया था गीता श्लोक को याद करना और उसका एग्जाम देना। तो मैं उस समय मैं वो कर रही थी, गीता के श्लोक उच्चारण कर रही थी। वो मेरा करीबन 1-1.5 घंटा चल रहा था। और उसके बाद वो मुझे पता चला पत्री जी की खबर के बारे में। तो अभी सब जो है दुख का ये वो मना रहे हैं क्या, कुछ रो रहे हैं ऐसे करके, मतलब इतना प्रिय, इतना सब उनको प्यार करते थे, इतना हमें मार्गदर्शन दिया उन्होंने, हमें जोड़ा, हम सत्य के रास्ते पे चले। तो वही था कि कुछ ना कुछ है जो सब सीखे हैं और उस तरह से अपने आप को बदल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, मेरे लाइफ में भी पत्री जी इसी तरह से आए हैं। क्योंकि मैं भी ध्यान, मुझे भी किसी ने कहा था, मेरी बहन ने ही कहा था ध्यान करने के लिए। मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने मना किया था, ये सारी चीजें मुझसे कैसे होगी करके, ऐसे करके इतने तो हाथों गलत काम हो जाते हैं, पता नहीं अनजाने में चिढ़ मच जाती है, किसी को कुछ बोल देते हैं। तो पता नहीं, फिर भी आ ही गई मैं, किसी न किसी तरह से मैं आ ही गई ध्यान में। और और विदिन 6 मंथ्स जो है मुझे भी पत्री जी से मिलने का मौका मिला। मैं भी वो सोलापुर में पिरामिड का इनॉग्रेशन था, तो मैं भी जुड़ी वहां पे। और उसी दिन उस दिन तो मुझे रात को नींद नहीं कि पत्री जी से मिलना है। और मैंने इतने सारे अनुभव सुने हैं, कुछ गलत हो गया तो पत्री जी
चढ़ा भी देते हैं, हाथ मार भी देते हैं। और मैं तो, बाप रे, मैं तो सामने जाऊंगी नहीं, पर मुझे वहां जाना है, अटेंड करना है। और उस दिन सबको बोल दिया मैं जाने वाली हूँ, घर में बता दिया, पेरेंट्स के यहाँ पर थी मैं उस दिन। तो बोली कि ठीक है हम लोग भी आएंगे, मेरे मम्मी डैडी और मेरा भाई वो भी तैयार हो गया। और मॉर्निंग में क्या हुआ, मेरे पिताजी का जो तबीयत है वो, मतलब उनका पेट खराब हो गया। तो वो बोलने लगे कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं, अब मम्मी, पिताजी नहीं आ रहे तो पता नहीं मम्मी भी नहीं आएगी, ऐसा सोचकर मेरा ये हो गया। कि तो फिर मैंने उनको बोला आप लोग आओ या ना आओ, मैं अकेले जाऊंगी। क्योंकि घर से थोड़ा 40 किलोमीटर्स दूर था वो जो प्लेस था जहां पर पत्री जी आए थे। पर किसी ना तरह से मान गए और हम लोग वहां पर गए। और मैं, हम सब बैठे हैं, वही जो हमेशा म्यूजिक, पत्री जी फ्लूट बजाते हैं, गाइड करते हैं, वो सब कुछ हुआ। लास्ट में फिर उन्होंने, सब कह रहे थे कि तुलसी दल का जो किताब है इनॉग्रेशन करके, उसका, तुलसी दल की किताबें जो है वो दे रहे थे। तो सब किस किस को चाहिए, सब आ जाओ करके ऐसे बोले, तो बहुत लोग ऐसे आगे बढ़े। पर उस भीड़ में पत्री जी ने मुझे ऐसे किया। मैं तो डरने से डर रही थी, पर मुझे इस तरह से बुलाया उन्होंने। फिर मैं गई और मुझे वो बुक दिया। तो मैंने बोला कि पूछ लेती हूँ अभी, डर डर के, कि सर फोटो भी ले सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसे तिरछी नजर से मेरे तरफ देखा, स्माइल किया, ठीक है ऐसे किया। तो लिया फोटो और मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, और काफी देर तक मेरे आंखों में देख रहे थे वो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आंखों में क्या देख रहे हैं, तब न्यू थी, जानती नहीं थी, अभी अनुभव से तो पता चला है सबके सुनकर। आंखों में देखे जा रहे, और मैं शर्मा भी रही हूँ उस समय। तो और 2 बार मेरे माथे पर उन्होंने मारा इस तरह से। और फिर मैंने, मेरे तरफ देखने लगे, फिर मैंने बोला कि पेरेंट्स भी साथ में आए हैं, तो हाँ बुलाओ, ऐसे किया। तो मैंने मेरे मम्मी डैडी को इस तरह से हाथ करके बुलाया। मेरी मम्मी पता नहीं रोने लग गई, उनको देखकर मैं चौंक गई कि रोना क्यों आ रहा है इस तरह से। और बाकी सब एक जगह, सब पिता, पत्री जी ने हैंड शेक करते हैं, मम्मी डैडी के साथ हैंड शेक किया, भाई के साथ किया। और उसके बाद एक चेयर पे बैठ गए। अब सब वहां पर जैसे बताया कि सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं उनके ऐसे करके। और मेरे पिताजी उस समय ध्यान में आए नहीं थे। और देख रही हूँ मेरे पिताजी हाथों में हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है पत्री जी का, पत्री जी ने भी ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है पिताजी का। और मैं देख रही ये क्या हो रहा है, ये चमत्कार हो रहा है। ध्यान नहीं करते, कुछ नहीं करते, हाथ पकड़ कर खड़े हो गए हैं ऐसे करके। तो मैंने बोला ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, टोकना नहीं चाहिए करके। पर जब भी वो पत्री जी जहां बैठते थे, मैं सिर्फ देख रही थी कि इतने लोग की भीड़ उनके पास, आजू बाजू इतने सारे लोग हैं, कितना लोगों का प्रेम है क्या है, या इतना गुरु मानते हैं। मैं तो न्यू थी, मेरे लिए सब नया ही था, कभी आज तक ऐसे मैं किसी गुरु के पास गई नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ। तो वो भीड़ देखकर मैं अपने आप से कह रही हूँ, नहीं नहीं, दिमाग में कुछ सोचना नहीं है, पत्री जी पकड़ लेंगे, चुप ही रहो। मैं भाग जाती थी वहां से। पर ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है पत्री जी के साथ, थोड़ा सा कॉमेडी था मेरे लिए उस समय, लेकिन वैसे जहाँ अब। पत्री जी आए थे बड़ी शांति बहुत रहती है, अपने आप ही अंदर 10-12 कमरे में चले जाते हैं, वैसे ही उनका घर का सामान पड़ा कुछ नहीं उठाते वो। फिर तब पत्री जी हम्म। जहाँ जाते हैं वहां बैठ जाते हैं, बेडरूम में बैठे हैं, लेटे हैं, 5-7 जाते हैं, आ जाते हैं, दूसरों को भेज देते, बड़ी शांतिपूर्ण खाना नाश्ता दिया, राजमा चावल दिए डाल डाल के सबको। मतलब इतनी शांति थी मैंने कभी देखी नहीं गुरुओं के, मतलब भीड़ भी बहुत थी, आगे भी भरा हुआ पीछे भी भरा हुआ। हम्म। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रामेश्वरी जी, बहुत अच्छा। क्योंकि हम्म। कहते हैं ना कि गुरु गुरु को सब पता रहता है, कौन कैसा शिष्य है हमारा, और इसको क्या कार्य करना है, वो पहली बात वो सब जानते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे तो हुए हैं ड्रीम में भी, पत्री जी की आवाज सुनी है। उस समय याद था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उठने के बाद याद नहीं रहा कि पत्री जी ने क्या कहा। जी राइट। वो क्या बात तो एस्ट्रली बहुत। वर्क होता है ना, इसलिए वो एस्ट्रली सभी बातें होती है। हम्म। जी। यस। जितना बातें हम पत्री जी के बारे में बोलना है तो हम बोलते ही जाते हैं। यस। थैंक यू सो मच, हमारे थैंक साथ नए यू। भी जुड़े हैं यहाँ पर आज, बेला जी, चंचल दी, चंचल जी,
सुनील जी तो डेली जुड़ते हैं, ये नए हैं जुड़े हमारे साथ ध्यान के लिए। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ इतने समय तक रुके हैं। थैंक यू योगिता मैम, एक और बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सबका ऐसे ही मंगल, आते रहिए मैम। जी सबका धन्यवाद, मंगल हो, धन्यवाद। सबका आप सभी मंगल हो। को धन्यवाद। धन्यवाद। सबका मंगल हो, ईश्वर सबका गुजर गया है, रात्रि आपकी शुभ हो, मंगलमय हो, और आप मंगलमय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान करो। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।